हवा के चलने में तापमान और दबाव दोनों का ही योगदान होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। हवा कभी हमें अच्छी लगती है तो कई बार ये हमें बीमार तक कर सकती है। मौसम कोई भी हो, हवा हमेशा नहीं बहती और एक ही गति से हवा नहीं बहती। वही कई बार हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हवा बह क्यों नहीं रही है, तो कई बार वो इतनी तेजी से बहती है कि आंधी का रूप लेकर पेड़ों तक को उखाड़ देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हवा के बहने का कारण क्या होता है? मैं हूँ फैक्ट्स गर्ल और आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हवा क्यों और कैसे बहती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने फैक्ट्स गर्ल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हवा के बहने का कारण समझने के लिए हमें हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स की गतिविधियों को समझना होगा। हमारे वायुमंडल में या सामान्य भाषा में कहें कि हवा में कई तरह के कण या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन इन सभी में एक बात साझा होती है, वो ये कि इन्हें गतिमान होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा इन्हें तापमान से मिलती है, यानी ये ऊर्जा आसपास के वातावरण या फिर सूर्य की रोशनी से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा तापमान तो ज़्यादा ऊर्जा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज़्यादा तापमान और ज़्यादा ऊर्जा के कारण ही हवा बहती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर दो इलाकों की हवा के तापमान में अंतर हो तो हवा बहने लगती है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। आइए इसे समझें। जब कहीं हवा का तापमान बढ़ता है तो वहाँ की हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे हवा की मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा मिलती है और उनमें ग्रेविटी की प्रभाव से मुक्त होकर ऊपर उठने की ताकत आ जाती है। इसी तरह हवा में मॉलिक्यूल्स जब ठंडे होते हैं तो वे एक दूसरे के पास आते हैं और नीचे आने लगते हैं। आमतौर पर मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, लेकिन सूर्य से पूरी पृथ्वी पर एक सी ऊर्जा नहीं आ पाती है। कहीं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो कहीं तिरछी, कभी बादल बीच में आते हैं तो कहीं पहाड़ों के कारण सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से धरती की सतह पर कहीं गर्म हवा तो कहीं ठंडी हवा के अलग अलग इलाके बन जाते हैं। तापमान के साथ एक और कारक काम करता है, दबाव का। जैसे अलग अलग तापमान के इलाके बनते हैं, वैसे ही अलग अलग दबाव के भी इलाके बनते हैं। जब तापमान अधिक होता है तो हवा ऊपर उठती है और ऐसे में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। कभी कभी हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्मी के मौसम के कारण ऊपर भी नहीं उठ पाती है। ऐसे में वह लू की तरह बहती है, तो वो कई बार हवा बहुत ठंडी होने पर दूर दूर तक जाने लगती है, जो शीतलहर का रूप ले लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स गर्ल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।